हेलो बच्चों, क्या आपने कभी साउंड को देखा है? हाँ, आवाज हमें जरूर सुनाई देती है, लेकिन क्या कभी आपने उसकी जो वेव मैंने बताया था, लहर की फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है, वो कभी आपने देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है आपने। आप उसको रोज देखते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व कभी नहीं कर पाए कि ये क्या हो रहा है। साउंड की वेव्स को आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन एयर में नहीं दिखेंगी आपको। वाटर, घर में टब होता है बड़ा सा, टब में अगर आप कुछ भी ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं तो वेव टाइप की बन जाती है। ऐसे जैसे ये घर में टब है बड़ा सा, ये टब था, ये गोल टब है, इसमें पानी है। जैसे ही हम इसमें कुछ ड्रॉप करते हैं, कोई भी चीज ऊपर से छोड़ दें, तो आप देखते होंगे ऐसे 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 वेव फॉर्म में। ये साउंड की वेव है। जो ये वेव बनती है, कुछ भी आप ड्रॉप करते हैं वाटर के ऊपर, तो उसकी सरफेस पे जो वेव दिखाई दे रही है वो साउंड की वेव है। आप सोचिए बात को, ऐसे ही होगा पॉन्ड में होगा, ऐसे ही लेक्स में होगा। तो वही तो कह रहा हूं, साउंड की वेव्स आपने देखी हैं, ज्यादातर आप उनको देखते हैं, लेकिन आप कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि ये क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करिए, घर में टब है, टब में आपको कोई भी चीज को ड्रॉप करिए और उसमें साउंड की वेव को देखिए। तो अब बात करते हैं कि जब साउंड की वेव कैसे ट्रेवल करती हैं वाटर के सरफेस पे। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर नहीं, वाटर के सरफेस की बात हो रही है, वाटर के सरफेस की, वाटर के ऊपर कैसे साउंड की वेव प्रोपोगेट करेंगी, कैसे अपने को फैलाएंगी, कैसे अपना फैलाव करेंगी, उसकी बात करते हैं। ड्रॉप a stone in still water, still water, कहीं पे पानी अगर रुका हुआ है वहां पर आपको एक स्टोन ड्रॉप करना है। अब मैंने स्टिल वाटर क्यों होना चाहिए, ध्यान से समझिए। साइंस में हर चीज का आंसर है, हर चीज का रीजन है, तो आप रीजन पे काम करिए। तो स्टिल वाटर क्यों होगा? अगर वाटर फ्लो कर रहा होगा तो हमको वेव अच्छे से नहीं दिखाई देगी, वेव अच्छे से नहीं बन पाएगी। जैसी वेव यहां सर्कुलर वेव बन गई, देखिए हमने स्टोन ड्रॉप किया, सर्कुलर वेव बन जाती है, ऐसे टब में भी बनती है। आप करके देखिए घर पे। तो स्टिल वाटर होना चाहिए। अगर वाटर फ्लोट कर रहा होगा तो वेव अच्छी नहीं बन पाएगी। ड्रॉप अ स्टोन इन स्टिल वाटर, हियर अ साउंड, आपको एक साउंड सुनाई देगा। ऑन स्टोन स्ट्राइकिंग, एक साउंड कब सुनाई देगा? जब स्टोन स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर के सरफेस से वो टकराएगा, वैसे ही आपको आवाज सुनाई देगी। आती है आवाज? बिल्कुल आती है। तो जैसे ही हमने स्टोन स्टिल वाटर में भेजा, वहां पे जितने भी पार्टिकल सरफेस पे थे, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल ऊपर थे, अभी स्टेशनरी हैं, वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्टोन गया, स्टोन एक पॉइंट पे गया, जहां हमने ड्रॉप किया, इस पॉइंट पे गया स्टोन, ये इसका पॉइंट है, यहां पे स्टोन गया, तो जिस पॉइंट पे जाएगा वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा, डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा। तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा है डिस्टरबेंस? बाय स्टोन, स्टोन। और यही डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड, कैसे कैरी, यही डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ रहा है? इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर वेव, इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर वेव बाय पार्टिकल्स। अब ध्यान से समझिए यहां पे क्या फिनोमेना हो रहा है। सरफेस पे साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, कैसे अपने को फैलाव करता है, कैसे फैलता है साउंड। तो हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया वाटर के सरफेस पे। वाटर कैसा होना चाहिए? स्टिल होना चाहिए। स्टिल क्यों होना चाहिए? अगर फ्लोटिंग वाटर होगा तो साउंड वेव अच्छे से नहीं बनेगी। तो वाटर स्टिल। जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे ही स्टोन टकराता है पानी के सरफेस पे, वैसी आवाज सुनाई देती है। तो अब जैसे ही स्टोन टकराया, वैसे ही स्टोन ने क्या क्रिएट कर दिया? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस बाय स्टोन। वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा। सारे पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल स्टेशनरी थे, क्योंकि वाटर पूरा स्टिल स्टेशनरी है।
स्टिल है, स्टिल वाटर का मतलब रुका हुआ पानी है, तो उसके मॉलिक्यूल भी वहां पर रुके हुए हैं, सारे मॉलिक्यूल रुके हुए हैं। जैसे ही एक जगह पे इस पॉइंट पे स्टोन गया, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा, तो अगल बगल के जितने भी इसके अगल बगल मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड, और इससे डिस्टरबेंस स्टोन का डिस्टरबेंस मॉलिक्यूल्स में गया, मॉलिक्यूल यही डिस्टरबेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे, किसके फॉर्म में, सर्कुलर वेव। सर्कुलर वेव जो आपको दिख रहा है इसके फॉर्म में, देखिए इसके फॉर्म में ये आगे बढ़ता जाएगा, सर्कुलर वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा ये डिस्टरबेंस। इसी में आगे और समझते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव स्टिल वाटर में कैसे होता है। फर्स्ट केस में हमने देखा कि स्टिल वाटर में वेव सर्कुलर मोशन में चल रही है, वेव अपने को सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ा रही है, सर्कल के शेप में आगे बढ़ रही है, वेव सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ रही है, तो वहां सर्कल। सेकंड केस में अब अगर हम यहां पे कॉर्क रख दें, हम जिस पॉइंट पे स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, जिस जगह पे स्टोन को वाटर के सरफेस पर ड्रॉप कर रहे हैं, इस जगह पे ड्रॉप कर रहे हैं, इससे कुछ दूरी पर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोन वी प्लेस अ कॉर्क, एक कॉर्क रख दें, बहुत ही हल्की चीज रख दें, कॉर्क बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, वेरी लाइट, तो इसको रख दें अगर वाटर पे, और फिर क्या होगा, इस केस में क्या होगा हम देखेंगे, कॉर्क वाइब्रेट अलोंग द पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम के साथ कॉर्क वाइब्रेट करेगा, क्योंकि यहां पर कॉर्क को वाइब्रेट कौन कराएगा, स्टोन ने वाइब्रेट कराया पार्टिकल्स को, शुरुआत के पार्टिकल्स आगे के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराएंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो कॉर्क को वाइब्रेट कौन करा रहा है, मीडियम का पार्टिकल, तो कॉर्क वाइब्रेट करते हैं मीडियम के पार्टिकल के साथ, एंड मूव अप एंड डाउन, ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब जो पानी है उसमें अगर हम कॉर्क रख दें एक जगह, तो कॉर्क ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा, एंड डाउन, अप एंड डाउन, नॉट इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, वेव सीधे चल रही है, ध्यान से देखिए, वेव ऐसे 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 ऐसे, वेव बिल्कुल सीधे चल रही है, सीधे वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन जो हमने कॉर्क रखा है, ये कॉर्क ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है तो कॉर्क ऐसे 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 ऐसे, और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो भी ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कॉर्क ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और सीधे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वेव का डायरेक्शन ध्यान से देखिए, वेव बिल्कुल सीधे जा रही है, पहले यहां सर्कल बना, फिर यहां सर्कल, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन कॉर्क जब हम रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वेव तो सीधे चल रही है, लेकिन कॉर्क उसकी डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल कॉर्क आगे की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है, कॉर्क अपनी जगह पे रह के ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? और कॉर्क को वाइब्रेट कौन करा रहे हैं, पार्टिकल करा रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल नीचे से उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन भी क्या है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव ऐसे चल रही है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, जितने पार्टिकल रास्ते में हैं सब ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए कॉर्क भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि कॉर्क को देखिए ध्यान से, कॉर्क को वाइब्रेट कौन कराएगा, जो पार्टिकल कॉर्क के नीचे होगा वही तो कॉर्क को ऊपर नीचे भेजेगा, कॉर्क आगे नहीं जाती है, इसका मतलब वेव इस डायरेक्शन में गई तो कॉर्क ऊपर नीचे जाएगा, वेव ऐसे चल रही है तो कॉर्क ऐसे 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 ऊपर नीचे, आगे नहीं, फॉरवर्ड नहीं जाता उसी डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वैसे ही पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल भी वैसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल ही कॉर्क को वाइब्रेशन में ला रहे हैं, उनके कारण ही कॉर्क वाइब्रेट कर पा रहा है, तो कॉर्क ऊपर नीचे जाएगा, पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं और वेव सीधे जा रही है, तो यहां पे ऐसा वेव फॉर्म हमको मिलेगा। अब ध्यान से देखिए इस केस में क्या हुआ, स्टोन स्ट्राइक्स, स्टोन सरफेस से टकराया, पानी के स्टोन पानी के सरफेस से टकराया, उसके सरफेस टकराया, क्या क्रिएट किया, डिस्टरबेंस ऑन पार्टिकल्स, पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया, किसके पार्टिकल को, वाटर के, और यही वाटर के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, क्या कर दिया, वाटर के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया,
उसके बाद डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर की, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल आगे होंगे वो भी एनर्जी उनमें ट्रांसफर होती जाएगी, तो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा। डिस्टरबेंस आगे आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है उनका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे ऐसे, वेव ऐसे चल रही है, वाइब्रेशन ऐसे 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 हो रहा है। ये घर में करके आप देखिए, इसमें कॉर्क को आप रख के देखिएगा, कॉर्क ऊपर नीचे जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि लहर बनेगी, लहर बननी है, ऐसे ऐसे वेव फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो स्टोन स्ट्राइक करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जैसे ही स्टोन टकराया, ध्यान से हम लोग डायग्राम दिखा रहा हूं, ये स्टोन के मैं पार्ट को बना दे रहा हूं पॉइंट, जिस पॉइंट में स्टोन टकराएगा वो पॉइंट है ये स्टोन टकराया, इसके अगल बगल जितने भी वाटर के सरफेस पे मॉलिक्यूल थे, ये मॉलिक्यूल थे, ध्यान दीजिए, ऐसे मॉलिक्यूल थे वाटर के, तो इसने अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया। अब ये एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे, आगे के मॉलिक्यूल को, आगे के मॉलिक्यूल को एनर्जी इस फॉर्म में आगे ट्रांसफर होती जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि इलास्टिसिटी होती है। वाइब्रेट करने के बाद मतलब आगे जाने के बाद पीछे अपनी मेन पोजीशन, जिस पोजीशन में अपनी पोजीशन में वापस आते हैं, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और वेव ऐसे चल रही है। तो इसीलिए कॉर्क को इसके ऊपर रखते हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो कॉर्क ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, जबकि वेव, सर्कुलर वेव ऐसे बन नहीं होती है, सर्कुलर वेव ऐसे बन नहीं होती है, और जो कॉर्क होता है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। इसका मतलब कॉर्क को वाइब्रेट कराने वाले ये वाटर के मॉलिक्यूल थे, वाटर के मॉलिक्यूल भी ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी हमको पानी में एक लहर जैसी दिखाई देगी। वाटर के सरफेस की बात हो रही है, वाटर के अंदर की बात नहीं हो रही, वाटर की सरफेस की बात कर रहा हूं। तो वाटर की सरफेस में वाटर की सरफेस में आप ध्यान से देखिए, यहां अगर हमने कॉर्क रख दिया तो कॉर्क ऐसे वाइब्रेट करता है, और यहीं पे कहीं पे स्टोन का पार्टिकल है, ये स्टोन है, ध्यान से देखिए, वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहां पर जितने पार्टिकल, जितने मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, जैसे ही हमने यहां पर स्टोन को ड्रॉप किया तो स्टोन इस तरफ भी डिस्टर्ब करेगा, इस तरफ भी डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए दोनों तरफ डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, दोनों तरफ डिस्टर्ब करेगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। तो ये आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट, इस तरफ डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, कॉर्क ऊपर नीचे, मॉलिक्यूल ऊपर नीचे, तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये वेव जो है ये ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है ये। इससे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा था। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव आर द वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब अगर इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल जो रास्ते में होंगे वो भी ऐसे 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 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, अलोंग, उसी के अलोंग वाइब्रेट कर रहे थे। यहां पर अलोंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, यहां पे एरो देखिए, इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऐसे, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे, ये हो रहा है इस केस में।
इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो जब स्टोन सरफेस से टकरा रहा था तो हमने देखा कि वेव इस डायरेक्शन में चल रही है और पार्टिकल का वाइब्रेशन, सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल हैं उनका वाइब्रेशन ऐसे 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 ऐसे, वेव ऐसे ऐसे, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव, ऐसे वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा था। अभी दोनों को बिल्कुल डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को बिल्कुल जानेंगे कि क्या ट्रांसवर्स है क्या लॉन्गिट्यूडनल है। मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती हैं, इस तरफ लिख दे रहा हूं, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। दो टाइप की। तो इन दोनों टाइप को हमको पढ़ना है क्योंकि साउंड ये दोनों वेव बनाता है। साउंड वेव, ये दोनों साउंड वेव हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले ट्रांसवर्स वेव क्या होती है जो अभी हमने देखी, जो हमने अभी जस्ट देखी है। ट्रांसवर्स वेव वो है जो हमने अभी जस्ट देखी है। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल ऐसे 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 ऐसे, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव ऐसे ऐसे, पार्टिकल ऐसे ऐसे, पार्टिकल ऐसे ऐसे, वेव ऐसे चल रही है, वेव सीधे, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ट्रांसफर वेव, द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट, पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब जीरो पोजीशन। अबाउट क्यों लिखा है? क्योंकि अबाउट इसलिए लिखा है जैसे ये मीन जाएगा फिर आएगा, जाएगा आएगा, मीन पोजीशन में बार बार आएगा, उसी के अबाउट वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट अब क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी होती है मीडियम में। अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। आप ध्यान से देखिए, जैसे वाटर में हो रहा था, स्ट्राइक कर रहा था जब स्टोन, तो इन अ डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन वेव किस तरफ बढ़ रही है, प्रोपगेट किस तरफ कर रही है वेव, इस तरफ। और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे थे? ऐसे ऐसे। तो ध्यान से देखिए, वेव ऐसे, पार्टिकल ऐसे। तो वेव के डायरेक्शन में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? 90 डिग्री बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, 90 डिग्री बनना है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, 90 डिग्री बनना है। तो ये ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब ध्यान देखिए ट्रांसवर्स वेव के बारे में डायग्राम के साथ। ये डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो लिख लीजिए, डायग्राम के साथ समझेंगे इसको तब अच्छा लगेगा, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो डेफिनेशन ये है ट्रांसवर्स वेव की। और ट्रांसवर्स वेव कहां ट्रेवल करेंगी? ये साउंड वेव तो है, लेकिन ये ट्रेवल कहां करती हैं? मतलब कि सरफेस पे करती हैं, क्या लिक्विड के अंदर ट्रेवल करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? सब जानेंगे अभी। बहुत सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन बहुत से हैं। तो ट्रांसफर वेव में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। ट्रांसफर वेव, ये वेव का डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए, ये वेव का डायरेक्शन है। ट्रांसफर वेव में वेव सीधे चल रही है और जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, देखिए ये पार्टिकल का वाइब्रेशन। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन में कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, हर जगह 90 बनाएगा। ये पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट करेगा उतनी बार 90। वेव इस डायरेक्शन में चल रही थी, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? द वेव इन विच
द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन, क्योंकि वापस कहां, यहां मीन पोजीशन से चला, मीन पोजीशन में ही वापस आ गया। मीन पोजीशन मतलब जीरो पोजीशन, जहां पर पहले वो था। तो द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में होगा पार्टिकल का वाइब्रेशन? इन अ डायरेक्शन, या नीचे या ऊपर, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव बिल्कुल सीधे जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए यहां पर दो चीजें बनेगी, जब ऊपर जाएगा तो क्रस्ट, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, जहां तक मतलब सबसे ऊपर पार्टिकल अपनी पोजीशन ये थी, यहां तक गया, सबसे मैक्सिमम ऊपर यहां तक गया, तो मैक्सिमम पॉइंट इसका ये है, ये क्रस्ट कहलाता है। और जितना नीचे आएगा, नीचे के साइड में जितना मैक्सिमम आएगा उसे बोलते हैं ट्रफ। नीचे वाला जो ये पॉइंट है ये कहलाता है ट्रफ, ऊपर वाला पॉइंट कहलाता है क्रस्ट। ये है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जिसमें वेव सीधे ट्रेवल करती है और लेकिन पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर नीचे, मतलब पार्टिकल वेव के 90 डिग्री बनाती है, उससे परपेंडिकुलर होती है। वेव अगर ऐसे चल रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। देखिए 90 डिग्री बना रही है, ये पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, ऊपर चला गया, पार्टिकल वाइब्रेट होने के बाद कहां चला गया? ऊपर, फिर नीचे वापस आएगा, फिर अपनी जगह पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपनी ऊपर जाएगा। तो ऐसा होता रहेगा। लेकिन आप हर जगह देखिए किस डायरेक्शन में गया, पहले यहीं पे था, पहले यहां पे था, वेव आई, वेव ने इसको फोर्स दिया, वेव ने इस पार्टिकल में एनर्जी अप्लाई की, जैसी एनर्जी मिली ये ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर चला, फिर अपनी जगह पे, फिर वापस ऊपर, मतलब ऐसे, ये ऐसे ऐसे, वेव ऐसे ऐसे, वेव ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो 90 डिग्री बनाई, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। दो ट्रांसवर्स वेव दो चीजों से बनी है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। एक क्रिस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। अब क्रिस्ट ट्रफ की भी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्रिस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, सबसे मतलब ऊपर की तरफ जब जाएगी तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो होगा, मैक्सिमम पोजीशन होगी जो, और ये जब डाउनवर्ड आएगी पार्टिकल का वाइब्रेशन, पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो नीचे की डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसे बोलेंगे ट्रफ। तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव दो चीजों से मिलकर बनी है, क्रस्ट और ट्रफ। और डेफिनेशन आप शायद समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। और ये लेकिन जो आपको ये ट्रांसवर्स वेव अभी हमने सरफेस पे की थी, किसके सरफेस पे की थी? वाटर के सरफेस पे की थी, ट्रांसवर्स वेव दिख रही थी। क्यों? जो कॉर्क थी वो पार्टिकल में के वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेट कर रही थी, इसका और ऊपर नीचे वेव ऐसे हमको बनती हुई दिख रही थी, सीधे चल रही थी वेव, लेकिन कॉर्क ऐसे ऐसे। इसका मतलब वहां पे पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा था और वेव ऐसे चल रही थी। इसका मतलब वहां 90 डिग्री बन रहा था, वो ट्रांसवर्स वेव है। इसका मतलब साउंड सरफेस ऑफ वाटर में ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ये क्रेस्ट, एक होता है ट्रफ, दो चीजों से मिलकर बना है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। अब क्रिस्ट और ट्रफ ये देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट is called crest। उसके बाद ट्रफ की बात करते हैं। ट्रफ क्या होता है? दो चीजों से, दो चीज ऐसे, दो चीज बना दी इसको, एक ऊपर की एक नीचे की, तब एक वेव बनेगी पूरी, एक बार पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो ट्रफ। ट्रफ क्या होता है? द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट is called ट्रफ।
आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल अपनी जगह से कितना ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की डायरेक्शन में अपनी जगह से कितना खसका, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहां तक पहुंचा, तो यही होता है क्रिस्ट। यहां पे ये क्रिस्ट होगा, फिर आगे और अगर वेव ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी तो क्रिस्ट बनेगा। और ट्रफ द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड, पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, मैक्सिमम, इसे बोलते हैं ट्रफ। इन्हीं दो चीजों से मिलकर एक ट्रांसफर, मतलब एक क्रिस्ट, वन क्रिस्ट प्लस वन ट्रफ इक्वल टू वन वेव। एक क्रिस्ट और एक ट्रफ एक वेव बनाते हैं, एक वेव बनाते हैं। तो एक वेव ये होती है, एक वेव का मतलब कि पार्टिकल एक बार वाइब्रेट कर जाए, पहले ऊपर जाए फिर अपनी जगह पे आए, फिर नीचे जाए फिर अपनी जगह पे आए। तो ये देखिए, पहले ऊपर गया, फिर इसकी जगह कौन सी थी, ये थी लाइन पे, वापस आया, फिर नीचे गया, फिर, तो ये एक वेव, एक वेव ये है, ये है एक वेव। एक वेव भी है और पार्टिकल का एक वाइब्रेशन भी है। याद रखिएगा, एक वेव ये होती है, एक बार ऊपर जाना, नीचे आके फिर वापस आना, ये एक वेव है। और पार्टिकल का एक वाइब्रेशन एक वेव बनाएगा, ये भी पार्टिकल का एक वाइब्रेशन भी ये है कंप्लीट। पहले ऊपर गया, फिर अपनी जगह पे, फिर वापस नीचे, फिर अपनी जगह पे, तभी एक वेव होगा। तो ये ट्रांसफर वेव क्रस्ट और ट्रफ से मिलके बनती है एक क्रस्ट। देखिए, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, जब ये दोनों ऐड होंगे तभी तो एक वेव बनी। अगर एक खाली क्रस्ट रहेगा तो आधी वेव बनेगी, एक वेव नहीं बनेगी। अब ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंपेयर करते हैं, इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के साथ कंपैरिजन करेंगे। ट्रेवल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑन इन सॉलिड, और कहां करती है, इन सॉलिड। ट्रांसफर वेव खाली वाटर के सरफेस पे, जो अभी हमने समझा भी था एक्सपेरिमेंट, और सॉलिड में ट्रेवल करेगी। गैस में, गैस और लिक्विड के अंदर ट्रेवल नहीं करती, लिक्विड के अंदर ट्रेवल नहीं करती, नहीं करती ट्रेवल ट्रांसफर वेव। क्यों नहीं करती? ट्रांसफर वेव डिपेंड्स अपॉन रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है, रिजिड का मतलब होता है सख्त। जो चीज सख्त होगी, जो चीज कठोर होगी, मजबूत होगी, उसी में ये ट्रेवल करती है। सॉलिड क्या है? सख्त है, तो ट्रांसफर वेव ट्रेवल करेगी। ट्रांसफर का मतलब कि वेव ऐसे जा रही होगी तो ऐसे, पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल, जैसे ये सॉलिड है, इसके अंदर पार्टिकल है, तो अगर ऐसे वेव आई तो सॉलिड के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि यहां पे कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि ये सख्त है, रिजिड है। जो चीज रिजिड होगी, जैसे सॉलिड और वाटर का सरफेस, वहां पर ट्रांसफर वेव ट्रेवल करती है। ये गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर क्यों नहीं करती? वो सख्त कहां है? लिक्विड में पार्टिकल दूर होते हैं, गैस में और दूर होते हैं, तो सख्त नहीं है, इसीलिए वहां ट्रांसफर वेव ट्रेवल नहीं करती, वहां फॉर्म ही नहीं होगी ट्रांसफर वेव। अब डिफरेंस समझते हैं ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का। दोनों, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने क्या पढ़ा था? डायग्राम, अब लिखूंगा, डेफिनेशन पहले ही लिखा चुका हूं, खाली डायग्राम से समझेंगे आप। लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट डायरेक्शन ऑफ वेव है, ये वेव आ रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट along the direction of wave, along the direction, along का मतलब वेव के डायरेक्शन में। तो यहां पर वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? सीधे। तो जितने भी पार्टिकल रास्ते में हैं, सब ऊपर नीचे कोई वाइब्रेट नहीं करेगा, सब कैसे वाइब्रेट करेंगे? ऐसे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। वेव कैसे चल रही है? सीधे। अब देखिए, अलोंग जा रही नहीं जा रही है, पार्टिकल जो रास्ते में आया है वो ये है, जैसे मान लीजिए
ऐसे 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 ऐसे, ये वेव जा रही है वो ऐसे ऐसे, ये वेव जा रही है वो ऐसे ऐसे। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। और यहां पर इसी के कारण ये दो चीजें बना देते हैं, एक कंप्रेशन बना देते हैं और एक रैरिफैक्शन बनाते हैं, रैरिफैक्शन। और एक कंप्रेशन प्लस एक रैरिफैक्शन से एक वेव बनती है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव एक कंप्रेशन और एक रैरिफैक्शन से बनेगी। ये पीछे जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव हमने पढ़ा था उसमें मैं ये सब समझा चुका हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, तो डिटेल में। यहां पे थोड़ा बहुत जो भी मतलब अभी कंपेयर कर रहा हूं, दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये समझ रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन, वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? सीधे। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे? इसकी एनर्जी ऐसी पार्टिकल को मिलेगी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अलोंग उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, सीधे सीधे वाइब्रेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन। यहां पर कंप्रेशन और रैरिफैक्शन बनता है, पीछे अभी आपको वीडियो उसके लिए थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। और दोनों को अगर ऐड कर दें, एक कंप्रेशन और एक रैरिफैक्शन बन जाएगा एरिया, तो मतलब एक वेव बनती है। ये जैसे वेव है, जितने पार्टिकल रास्ते में आए उनको जैसी एनर्जी मिलेगी वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड, जितने पार्टिकल्स हैं सब। यहां पर वेव का डायरेक्शन कैसा है और पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है, दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन जा रहा है। तो द वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज इन द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में? इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर, नीचे ऊपर दोनों जगह परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब वेव ऐसे चलेगी इस केस में, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऐसे, वेव ऐसे ऐसे, पार्टिकल ऐसे ऐसे। तो ये ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस है। ट्रांसफर वेव खाली सॉलिड में और वाटर के सरफेस पर ट्रेवल करती है। मैंने पीछे बता भी दिया, क्योंकि ये ट्रेवल उस चीज में करती है जो जिनकी रिजिडिटी होती है, जो बहुत सख्त होते हैं। जो सख्त नहीं होते, जैसे ये एयर में और वाटर के अंदर ट्रेवल नहीं करते, वो सख्त नहीं है। सख्त क्या है? सॉलिड और वाटर का सरफेस, तो वहां पर ये ट्रांसफर वेव ट्रेवल करती है। वही लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करती है, तीनों में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है, लेकिन ट्रांसफर वेव खाली सॉलिड और वाटर के सरफेस पे बिकॉज ऑफ रिजिडिटी। तो ये ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफरेंस था। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन की। वेव मोशन कैसे, वेव कैसे मोशन में आती है? पहली बात, वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय पीरियोडिक वाइब्रेशन। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिक वाइब्रेशन या पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट in a medium, अब ध्यान से समझिए इसको। जैसे एक सॉलिड था, इसमें बहुत से पार्टिकल थे, हमने एक पॉइंट पे डिस्टर्ब किया। वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट इन अ मीडियम। हमने खाली एक पॉइंट पे डिस्टर्ब किया, जैसे हमने इस पॉइंट पे डिस्टर्ब किया, तो हमने यहां पे डिस्टर्ब कर दिया, मतलब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स दिया है, एनर्जी दी है। अब ये क्या होगा? ये डिस्टर्बेंस मतलब जो ये डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी पोजीशन से, ये एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, तो सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ही वेव आगे मोशन में आएगी। यही वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अभी हमने ट्रांसफर वेव पढ़ी है, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी है। लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द डायरेक्शन, अगर वेव ऐसे जा रही है
तो पार्टिकल भी ऐसे 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 लॉन्गिट्यूडनल नहीं। अभी हमने दो वेव पढ़ी है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, अगर अलोंग द डायरेक्शन वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, फैल रही है, तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करती है। लेकिन ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या होता है, वेव सीधे जा रही है लेकिन पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वेव सीधे सीधे, पार्टिकल ऐसे ऐसे 90 डिग्री बनाते हैं। ट्रांसफर वेव खाली सॉलिड में और वाटर के सरफेस पे ट्रेवल करती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है रिजिडिटी पे। तो ये था अभी तक का आपका ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव क्या होता है, वेव तभी आगे मूव कर पाएगी जब एक जगह पे लगातार, पीरियोडिक का मतलब लगातार डिस्टर्ब करेंगे तभी वेव और आगे जाएगी। लगातार नहीं, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, वेव आगे जाके रुक जाएगी, इसलिए पीरियोडिक बोला है। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, रिपीट आफ्टर, सॉरी कुछ राइटिंग ज्यादा ही तेजी में लिख रहा हूं मैं, राइटिंग वैसे ही बहुत खराब है मेरी, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, कोशिश हो रही है सुधारने की। फिक्स्ड इंटरवल, रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो अगर हम यहां पे लगातार डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो जितनी एनर्जी दी है थोड़ी देर में एनर्जी यहां पे जाकर खत्म हो जाएगी, पार्टिकल्स को आगे पीछे करने लगे वो खत्म हो जाएगी। तो अगर हम लगातार यहां पे डिस्टर्ब करेंगे उसको, तभी वेव आगे और आगे बढ़ पाएगी। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन है। अब आपको समझ में आया होगा ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट, जो टब वाला एक्सपेरिमेंट था, वो जरूर करना है जिसमें ट्रांसफर वेव बन रही थी और हमें वेव साफ साफ दिखाई दी थी। हवा में कभी नहीं दिखेगी, तो हमें ये टब वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब जरूर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी बताइए कि टब वाला एक्सपेरिमेंट से हमें वेव दिखेगी, और उससे आप बहुत सी चीजें रिलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए। जय शंकर, जय महाराज।